अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा अगर आपने फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करना है तो उसका अरबिक में क्या प्रोसीजर है, क्योंकि आपको पता है कि अरबिक में अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो एज कम्पेयर टू इंग्लिश जो है वो जल्दी अप्रूव हो जाती है। और ये जो है मेरा प्रूविंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने काफी सारे अपने व्यूअर्स की एप्लीकेशन अप्लाई की हैं और जब भी अरबिक में की है तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने अपने एक व्यूअर की एप्लीकेशन अप्लाई की थी और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन 3 दिन में अप्रूव हो गई। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करूं तो मेरा चैनल जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। आप मुझसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई करके दूंगा अरेबिक में। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर भी कंप्लीट बताऊंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो एप्लीकेशन के बाद के जो स्टेप्स हैं वो भी आपको बहुत ही डिटेल के साथ बताऊं, ताकि जितने भी हमारे देखने वाले हैं अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में हमारे भाई, तो उनके लिए समझने में आसानी हो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो आपने जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आप लोगों ने टाइप करना है मोफा विजिट वीजा सऊदी अरेबिया। उसके बाद आपके पास जो है वेबसाइट जो है यहाँ पे शो होंगी। आपने जाना है मनसा ताशिरा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसको आपने क्लोज करना है। पॉपअप को क्लोज करने के बाद आप लोगों ने जो है इसमें लॉग इन होना है। इस वेबसाइट पे आपने लॉग इन होना है। तो लॉग इन होने के लिए सबसे पहले आपने जो है अपनी जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो सेंटर में आप देख रहे हैं सिटीजन एंड रेजिडेंट, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है मजीद 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, सिटीजन का, जीसीसी सिटीजन का और उसके अलावा रेजिडेंट का। तो सिटीजन जो होते हैं वो सऊदी अरेबिया में जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो सऊदी लोग हैं, उनको कहा जाता है। और उसके अलावा जो रेजिडेंट होते हैं वो हम लोग होते हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए रहते हैं, वो रेजिडेंट्स कहलाते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे सबसे पहले अपनी कैटेगरी को जो है वो रेजिडेंट्स पे सिलेक्ट करना है। अब जहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने रेजिडेंट पे जो है कैटेगरी पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो है नीचे आप देखें फैमिली विजिट वीजा एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने अप्लाई पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे सिलेक्ट करेंगे और वहां पे वो आपसे मांगेगा नफास के थ्रू लॉगिन। तो नफास पे जो है लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पे अपना इकामा नंबर मेंशन करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे इकामा नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके नफास पे जो आपके मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है आपकी एप्लीकेशन, उसको आपने ओपन करना है और वहां पे सेम नंबर सिलेक्ट करना है जो नंबर यहाँ पे मेंशन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 शो हो रहा है। तो अब मैंने अपना नफाज ओपन किया है और वहां पे भी सेम रिक्वेस्ट नंबर आप देखें 65 मेंशन है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को परमिशन दे रहे हैं लॉग इन होने की, तो आपने उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा अपने लैपटॉप पे आएंगे तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि अब आप यहाँ पे टॉप राइट साइड पे आप लॉगिन हो चुके हैं। आपका जो नाम है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। जब आपका नाम शो हो रहा हो तो इसका मतलब अब आप लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद आपने दोबारा फैमिली विजिट वीजा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स पे सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो है ये विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो ये आपसे यही कह रहा है कि आपने जो है अपने पास जो जितने भी आपके विजिटर्स हैं उनके पासपोर्ट अपने साथ रखने हैं, ताकि आपको वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने में आसानी हो। और उसकी दूसरी वजह यह भी है कि अगर आप बहुत डिले करेंगे एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, डेटा इनपुट करने में, तो ये जो एप्लीकेशन है वो रिफ्रेश हो जाएगी, जो भी आपका डेटा है वो फिर जीरो हो जाएगा, फिर आपने दोबारा से डेटा फिल करना होगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमेशा पासपोर्ट जितने भी आपके विजिटर्स हैं उनकी कॉपीज या उनके जो है फोटोग्राफ्स अगर आपके पास हैं तो वो अपने साथ रखने हैं, ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो डेटा फिल करने में। अब मैं आपको जो है एक पासपोर्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे अरेबिक में फिल करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे एक और चीज है बॉर्डर नंबर। ये जब भी आप इंटर होते हैं सऊदी अरेबिया में तो आपके पासपोर्ट पे जो आपका फर्स्ट वीजा होता है वो स्टैंप होता है, तो वहां पे बॉर्डर नंबर मेंशन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट वीजा है जब मैं सऊदी अरेबिया में इंटर हुआ था, तो इस पे जो है बॉर्डर नंबर मेंशन होता है। तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मेंशन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। इसके बगैर भी जो है आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। मैंने खुद एप्लीकेशन अप्लाई की थी रिसेंटली अपने व्यूअर की और उनका मैंने कोई बॉर्डर नंबर मेंशन नहीं किया था, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गई
और विद इन 3 डेज हुई एप्लीकेशन। ये रिसेंट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पहले भी काफी सारी हुई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो अपने मेंबर की डिटेल्स हैं वो ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें बिल्कुल बॉटम में राइट साइड पे लिखा हुआ है इजाफा यानी कि एडिशन। तो यहाँ पे आपने ऐड करना है मेंबर को। अब जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये एक फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें ज्यादा कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। सबसे पहले ये देखें, ये कंप्लीट अरेबिक में है क्योंकि हमने अरेबिक में अप्लाई करना है। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है टॉप पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया है और पाकिस्तान यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद नीचे जो सेकंड लाइन है वहां पे आपने नाम मेंशन करना है विजिटर का। तो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन करें, इसके अलावा दूसरे नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशंस अप्रूव हुई है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन करने के बाद, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने बीच के जो 2 नाम है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेंशन करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, एडवाइस है कि आप फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है उसको मेंशन करें। जैसा कि यहाँ पे मैंने इस्म अव्वल वो मैंने मेंशन किया है अहमद, और उसके अलावा आलिया यानी कि जो फैमिली नेम है वो मुस्तफ़ा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पासपोर्ट में भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि गिवन नेम अहमद है और सर नेम मुस्तफ़ा, तो ये 2 नाम मैंने मेंशन किए हैं। उसके बाद जो है महल अल मिलाद यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ, और वहां पे मैंने जो पासपोर्ट पे मेंशन है वही यहाँ मेंशन किया है। तो आप भी अपने पासपोर्ट पे देख सकते हैं सक्खर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ मैंने मेंशन की है। उसके बाद जो है रिलीजन सिलेक्ट किया है इस्लाम। उसके बाद है यहाँ पे अल महना यानी कि प्रोफेशन, तो प्रोफेशन तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपने लिखना है ला यअमल, यानी इसको आपने सिलेक्ट करना है इस ऑप्शन को। अब आप जैसे देखें, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो जो प्रोफेशन का जो बॉक्स था वो यहाँ से हट चुका है क्योंकि अब जो है ला यअमल सिलेक्ट कर लिया है हमने। उसके बाद यहाँ पे आपने जिन्स सिलेक्ट करना है यानी कि मेल और फीमेल, तो जिक्र मैंने सिलेक्ट किया है जिसका मतलब है मेल। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि वो रिलेशन क्या है उनके साथ आपका, तो यहाँ जैसा कि मैंने अपने बेटे का यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो इब्न यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। और उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, रकम अल जवाल, यहाँ पे आपने कंट्री जो है सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने सऊदी अरेबिया सिलेक्ट किया है। और उसके बाद आपने दूसरा जो बॉक्स है वहां पे नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आपका जो है जो आपका ईमेल एड्रेस है जो एक्टिव हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, वो भी यहाँ मैंने मेंशन कर लिया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है पासपोर्ट की डिटेल। जो विजिटर है उनके पासपोर्ट की डिटेल, सबसे पहले हम यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देंगे जो कि आप इंग्लिश में देंगे, अरेबिक में देने की जरूरत नहीं। जो जो ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं वो खुद ही अरेबिक में सिलेक्ट होते रहेंगे, जो डेटा फिल करने वाले हैं वो आपने इंग्लिश में ही फिल करने हैं। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं खुद टाइप कर रहे हैं वो भी अरेबिक में लिखनी है, तो उसको अरेबिक में लिखने की जरूरत नहीं। जिस तरह मैं फिल कर रहा हूँ आप लोगों ने इसी तरह फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो पासपोर्ट की कैटेगरी का पूछ रहा है जो कि रेगुलर, आधी यानी रेगुलर, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और पासपोर्ट की जो है वो स्टार्ट होने की डेट, यानी वो दोनों डेट यहाँ पे मैंने मेंशन की है। ये भी आपने बड़े ध्यान से मेंशन करनी है अपने पासपोर्ट को देख के। और उसके बाद जो है जो आपका पासपोर्ट है वो आपको कहाँ पे इशू हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान मेंशन किया है क्योंकि ये पासपोर्ट जो है पाकिस्तान से है, तो आपने भी अपना कंट्री यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है कि आपने कहाँ से ट्रेवल करना है, किस सिटी से आपने ट्रेवल करना है। तो यहाँ पे मैंने कराची को सिलेक्ट किया है। आप भी जिस सिटी से ट्रेवल कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके पास खुद ही ऑप्शन आएगा, आपने सिर्फ वहां से सिलेक्ट करना होगा। जो लिखने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। नाम जो है मैंने इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद जो महल अल मिलाद है वो मैंने यहाँ पे अरेबिक में लिखा है। इसको भी आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे सक्कर अरेबिक में लिखा है, आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप चाहें तो उसको आपका जो सिटी है उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, नो इशू। उसके बाद जो है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर वो इंग्लिश में ही है, और नीचे है जो आपका कंट्री है यानी कि जहां पे आपको पासपोर्ट इशू हुआ है वो यहाँ मैंने अरेबिक में लिखा हुआ है पाकिस्तान। इसको भी आप चाहें तो अरेबिक में लिखें, चाहे तो इंग्लिश में लिखें। अगर आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तब भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो अरेबिक में ही कंसीडर होगी। फिर भी कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है गाइड करूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपने इसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद डिटेल आपने एक दफा अच्छी तरह देखनी है, चेक करनी है,
और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखें जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पे एक मेंबर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इसी तरह आपने कंटिन्यू करना है, आपके जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के उनको यहाँ पे आपने ऐड करना है और आखिर में जो है यहाँ पे आपको बॉटम पे कोड नजर आएगा, वो कोड डाल के और यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके आपने जो है यहाँ पे सेव कर देना है। अब जैसे ही आप एप्लीकेशन सेव करेंगे तो आपके पास जो है ये एप्लीकेशन इस तरह आ जाएगी। अब ये है फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक सिर्फ आपने एप्लीकेशन जो है वो रेस की है, उसको अभी तक सबमिट नहीं किया, सिर्फ आपने सेव की है। अब एप्लीकेशन सेव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है चेंबर का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा और चेंबर के आगे का जो प्रोसीजर है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। आई होप कि यहाँ तक जो है आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव ब्लॉग में। चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरे काम को सपोर्ट करना है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।